माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो सबका क्या हाल है। मैं तनवीर रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे राजमा चावल। राजमा चावल हम नॉर्मली एशिया में बोलते हैं, ये रेड किडनी भी बोला जाता है, इसको लोबिया भी बोला जाता है, लाल लोबिया। स्पेशल जो ये डिश है फ्रॉम कश्मीर से है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर ऑलमोस्ट हर जगह पे इसको लाइक किया जाता है। लेकिन मैं जो आज रेसिपी शेयर कर रहा हूँ वो इंडिया पाकिस्तान में मोस्टली यूज की जाती है। तो चलें बिना किसी तखीर के स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, और इंट्रोड्यूस करता हूँ आज के इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, राजमा रेड किडनी लोबिया के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स दरकार है, उसके लिए मैंने आधा किलो लोबिया लिया है, उसको मैंने 4-5 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। उसके अलावा मैंने 1.5 प्याज लिया है, 3 अदद टमाटर, हरा धनिया और अदरक ली है। उसके अलावा मुझे जो चीज़ें दरकार हैं वो साबित खड़े मसाले हैं, जिसमें काली मिर्च, इलायची, तेजपात, दारचीनी और ज़ीरा। इसके अलावा जो टेस्ट देंगे हम वो काली मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, नमक और मिर्च मैंने 2 तरह की ली है। एक नॉर्मल रेड चिली पाउडर है और एक कश्मीरी, क्योंकि ये डिश बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करती है, तो इसलिए इसमें कश्मीरी मिर्च भी डालेंगे ताकि उसका कलर अच्छा है। उसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है राजमा मसाला बनाने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना किसी तखीर के। मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने राजमा डाल दिया है और इसमें हम पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे। राजमा जो तकरीबन ये 2 से 3 घंटे लगेगा इसको। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करते हैं तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं क्योंकि नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ तो इसलिए 2 से 3 घंटे लगेंगे जी। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया है और अब इसको हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। चलें ठीक है, मिलते हैं 2 से 2.5 घंटे के बाद जी। माशाल्लाह से राजमा हमारा बॉईल हो चुका है, देखें कितना सॉफ्ट हुआ है। 2 से 3 घंटे के बाद मैंने चेक किया है, माशाल्लाह से देखिए कितना सॉफ्ट है। तो चलें ठीक है, राजमा हमारा बॉईल है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, राजमा आपने जिस पानी में बॉईल किया है वो पानी आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसी पानी में सारे इसके प्रोटीन का जो भी इसका निचोड़ है समझें वो इस पानी के अंदर है। तो वही पानी हम यूज़ करेंगे शोरबे के लिए, या उसकी जो थिकनेस है या उसको पतला करना है या आपने थिक रखना है, वो पानी आपने वेस्ट नहीं करना। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल ऐड किया और इस पर हम ऐड करेंगे हमारा अनियन, और इसको हम सोते करेंगे अनियन को जी। बहुत ही मज़े का ये टेस्ट होता है इसका राजमे का। तो जी मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं और साथ में हम इसको थोड़ा सोते करके फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यूं ही हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जी। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा सोते हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। मज़ीद हम इसको तकरीबन 35 से 40 सेकंड तक इसको भूनेंगे। लें जी, अभी हम इसको टेस्ट देते हैं। इसमें हमने डाला है 1/2 टी स्पून हल्दी का ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हमारा काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून, और इसको मज़ीद भूनेंगे हम। इसके साथ ही हमने कुटा हुआ धनिया जो है वो ऐड कर दिया। इसके साथ ही हम दोनों मिर्चें, जो हमारी कश्मीरी मिर्च और नॉर्मल मिर्च है, वो भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरह से भूनेंगे। इसमें हम इसको भूनने के लिए थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे जो मसाले हैं वो लगे ना और उनका जो टेस्ट है वो चेंज ना हो। इस तरह से हम मज़ीद इसको भूनेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारी टमाटो की प्यूरी, जो मैंने बनाई थी तकरीबन 3 टमाटर्स की, तो वो हम ऐड कर देंगे जी। तो वो प्यूरी टमाटो प्यूरी हमने ऐड कर दिया। अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, जब हमने राजमा बॉयल किया था तब हमने सॉल्ट ऐड किया था, तो उस हिसाब से टू टेस्ट हम सॉल्ट मज़ीद इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। टू टेस्ट आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। लो जी, तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से भुना है। देखें मसाला हमारा ऑयल छोड़ चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारा जो बॉयल लोबिया है वो ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे माशाल्लाह जी। तो माशाल्लाह से हमने इसको ऐड कर दिया है और इसकी बुनाई कर रहे हैं। जो ही ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ेंगे तो हम इसमें पानी, वही पानी जिसमें हमने लोबिया को बॉयल किया हुआ था, वही पानी हम इधर यूज़ करेंगे,
क्योंकि मैं राजमा बना रहा हूँ वाइट राइस के साथ। आपने अगर रोटी के साथ बनाना है वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको कितना थिक रखना है या कितना शोरबे वाला रखना है। तो मैं चूंकि वाइट राइस के साथ बना रहा हूँ तो लिहाजा मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो लेकिन इसी तरीके से आप इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लें जी, माशाल्लाह से अभी हम इसको दम देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट का। जी तो मिलते हैं फिर 8 मिनट के बाद। लें जी, माशाल्लाह से 8 मिनट गुजर गए हैं, तो ठीक है दम खोलते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, ये देखें, ये चूंकि मैं वाइट राइस के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनको यूज़ करूँगा, तो ये देखें मैं थोड़ा सा पतला शोरबे वाला चाहिए मुझे। आप अगर रोटी के साथ बनाएंगे तो थोड़ा थिक भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से राजमा हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे राइस की तरफ। चूल्हा हम कर देंगे बंद और इसको मज़ीद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट का दम देंगे ताकि ये ऑयल छोड़ दे। तो चलें ठीक है, चलते हैं चावलों की तरफ। जी तो मैंने एक पैन ऑलरेडी चावल के लिए चढ़ाया हुआ था, पानी मैंने ऐड किया था, पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल के, ताकि चावल हमारा जुड़े ना। अच्छा, चावल जो मैं सादे ही बनाऊंगा, इसमें कोई स्पाइसेस यूज़ नहीं करूंगा। तो चूंकि चावल पानी हमारा बॉयल हो चुका है तो हम चावल डाल रहे हैं पानी में। जी तो चावल हमने ऐड कर दिया है। चावल आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि खुले पानी में ही ढक्कन के बगैर बॉयल करने हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं चावलों में थोड़ा सा नमक भी ऐड करूंगा, क्योंकि मैं ये सादे चावल बना रहा हूँ, इसमें मैं किसी किस्म के कोई स्पाइसेस यूज़ नहीं करूंगा, कोई गरम मसाले यूज़ नहीं करूंगा। तो माशाल्लाह से चावल हमारे हो रहे हैं। चूँ ही हमारे चावल डन होंगे तो हम इनको स्टेन कर लेंगे। तकरीबन 95% हम इनको डन करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, चावल हमारा ऑलमोस्ट 95% डन हो गया है। अभी हम इसको जो है ना स्टेन करेंगे और तकरीबन फिर उसके बाद 3 से 4 मिनट का दम देंगे। तो इस तरह से चावल हमारा 100% जो है ना डन हो जाएगा। माशाल्लाह से चावल हमने स्टेन कर लिए हैं और अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट का दम देंगे। जी तो 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, जब तक हमारा चावल 100% डन नहीं हो जाता। जी तो माशाल्लाह 3 से 4 मिनट का दम हमने चावलों को दे दिया है। चावल हमारे 100% डन हो चुके हैं। अभी हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, फाइनल लुक हमारी राजमा चावल की। तो चलें चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। जी तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी लुक है। राइस भी हमारा 100% डन है और राजमा भी 100% डन है। अच्छा, लाइट का थोड़ा इशू है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, घर पर नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। जी तो इसके साथ ही हम इसको गार्निश करेंगे, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च और जिंजर के साथ। तो माशाल्लाह से राजमा चावल हमारे रेडी हैं। और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें और हमें बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो ठीक है, तनवीर रज़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह आपका हामी नासिर, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।